नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं आप सबको बताऊंगा, जैसे कि आप सब ने सोशल मीडिया पे देखा कि रणवीर सिंह जो बॉलीवुड एक्टर है उसको फिल्म इंडस्ट्री वालों ने बैन कर दिया है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। कहते हैं ना कि अगर आप ताकतवर है तो आपका छोटा सा, अगर आप किसी को कुछ बोलते हैं तो वो मजाक में लिया जाता है, और अगर आप कमज़ोर है तो आपके द्वारा अच्छा बात भी बोला हुआ किसी को बुरा लग जाता है। सेम चीज़ हुआ है अभी रणवीर सिंह के साथ में। रणवीर सिंह जो अभी आपने देखा हो कि उनकी मूवी धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही अच्छी मूवी थी। वो बहुत ज़्यादा ही पैसे कमाई है बॉलीवुड और अपने देश के अंदर और ओवरसीज़। ये तो एक कारण हो गया, लेकिन उनके ऊपर जो बैन लगा है, जो उनके ऊपर जो कारण बताया गया है, ये सिर्फ रणवीर सिंह के साथ ही नहीं हुआ ऐसा। मैं आपको बताऊंगा कि बॉलीवुड में ऐसे और भी इंसिडेंट हो चुके हैं, लेकिन कोई पावरफुल एक्टर था तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला इंसिडेंट। आप सब ने देखा होगा कि अपने जो एक बिहार के अभिनेता थे जो बॉलीवुड में थे, सुशांत सिंह राजपूत जिनका नाम था, उनकी एक फिल्म शुरू होनी थी जिसका नाम था पानी। यशराज फिल्म के बैनर तले ये बनने वाली थी, और जो इनके जो डायरेक्टर थे उनका नाम था शेखर कपूर। वो इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे और सुशांत सिंह राजपूत को इसके लिए साइन कर लिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत ने 6 महीने तक बहुत ही मेहनत किए, अपने लुक पे, अपने वेट पे, जिम, एक्सरसाइज सारी कुछ किए उन्होंने। और लास्ट में क्या हुआ, फिल्म नहीं बनी, फिल्म को बंद कर दिया गया। क्या उस समय फिल्म इंडस्ट्री के और लोग नहीं थे जो इस चीज़ को देख रहे थे, और जो बोर्ड, जो संस्था, फिल्म निर्माण का जो बोर्ड है, क्या वो इस चीज़ को नहीं देख रहा था? लेकिन उसने एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो यशराज बैनर की फिल्म थी। कोई कुछ नहीं कर सकता है आदित्य चोपड़ा को। ये हो गया पहला इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। ऐश्वर्या राय और मधुर भंडारकर। मधुर भंडारकर जी, जिनको आप सबको जानते हैं, वो कैसी मूवी बनाते हैं। ऐश्वर्या राय जिनको पूरी दुनिया जानती है, ऐश्वर्या राय जी को पूरी दुनिया जानती है। मधुर भंडारकर और ऐश्वर्या राय दोनों ने एक फिल्म साइन की जिस फिल्म का नाम था हीरोइन। जी आपने सही सुना, जिसमें आपने देखा होगा मूवी में करीना कपूर है। पहले साइन किया गया था ऐश्वर्या जी को। जब फिल्म साइन हो गई, उसकी कुछ शूटिंग भी हो गई, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐश्वर्या राय प्रेग्नेंट हो गई है, जो कि फिल्म के रोल के लिए सही नहीं था। क्योंकि उसमें ये दिखाना जाना था मूवी में कि जो एक्ट्रेस है वो ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, लेकिन ऐश्वर्या जी तो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो ऐसा तो कुछ कर नहीं सकती है। और इन सब के और भी इंडस्ट्री के लोग देख रहे थे। फिर मधुर भंडारकर कुछ कर ही नहीं पाए, और बाद में अमिताभ बच्चन जी का भी प्रेस मीट आ गया कि किसी भी लेडीज़ का प्रेग्नेंट होना ये उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसमें हम आप कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। जब मधुर भंडारकर जी का जब वो फिल्म बंद हो गया, फिर ऐश्वर्या जी को रिप्लेस किया गया, वहाँ पे करीना कपूर जी को लाया गया। क्या ये इंसिडेंट इंडस्ट्री वाले नहीं देख रहे थे? इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? मधुर भंडारकर को। फिर बाद में मधुर भंडारकर जी ने, जो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस है, अपने मूवी में साइन करना ही बंद कर दिया है। वो इतना परेशान हो गए। तीसरा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। दोस्ताना 2 मूवी। दोस्ताना 1 आपने देखी होगी, दोस्ताना 2 जो करण जौहर ने अनाउंस किया था उसमें कार्तिक आर्यन को साइन किया गया था। कार्तिक आर्यन आप सब जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। उनकी फ़ैन फॉलोइंग
काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा एक्टिंग करते हैं वो। फिल्म तो साइन कर लिए कार्तिक आर्यन करण जौहर जी के साथ में, और इसमें एक्ट्रेस के रूप में जानवी कपूर थी। और इस फिल्म की काफ़ी कुछ शूटिंग हो गई थी, और अचानक से न्यूज आता है कि दोस्ताना 2 फिल्म बंद हो गई है। कारण क्या बताया जाता है? कार्तिक आर्यन के ऊपर सारा दोष मढ़ दिया जाता है कि कार्तिक आर्यन का जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, सुपरस्टारों वाले उनका बिहेवियर है, वो फीस की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई। क्या उस समय इंडस्ट्री वाले इस चीज़ को नहीं देख रहे थे? इससे लॉस किसको हुआ? कार्तिक आर्यन को, उनकी छवि खराब हुई। और मैं आपको एक बताता हूँ इंसिडेंट, तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर। आपने कोई साल पहले आपने सुना होगा मीटू करके एक चला था, तो उसमें तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के ऊपर में कई सारे आरोप लगाए थे। उसके बाद क्या हुआ? तनुश्री दत्ता जो कहीं मार्केट में जा रही है अपने पेरेंट्स के साथ में, उनके साथ क्या बिहेव किया गया? उनकी कार पे हमला किया गया, कार को तोड़ा गया, इसमें अपने पेरेंट्स के साथ में थी। क्या इस इंसिडेंट को फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों ने नहीं देखा? बाद में क्या हुआ इसका? तनुश्री दत्ता को फिल्म मिलना बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई थी। फिल्म मिलना बंद हो गया, या कहे तो उनका पूरा बायकॉट ही कर दिया गया, क्योंकि ये सब आउटसाइडर थे। और एक मैं आपको बताता हूँ इंसिडेंट, अभिनव कश्यप और सलमान खान। अभिनव कश्यप ने एक सुपर हिट मूवी बनाई थी सलमान खान के साथ में। शायद मैं अगर गलत नहीं हो तो शायद वो मूवी थी दबंग, उन्होंने बनाई थी। और वो फिल्म कितनी हिट थी आप सबने देखा है, हम सबने देखा है, लेकिन उसका क्रेडिट अभिनव कश्यप को नहीं मिला, क्रेडिट किसी और को दे दिया गया। क्या उस समय ये इंडस्ट्री वाले नहीं देख रहे थे? और इन सब का मोल किसने चुकाया? अभिनव कश्यप ने चुकाया। और एक मैं इंसिडेंट आपको बताता हूँ, ये काफ़ी पुरानी है। ये डायरेक्टर सुनील दर्शन, प्रोड्यूसर है शायद या डायरेक्टर है, सुनील दर्शन और सनी देओल की एक मूवी आपने देखी होगी अजय मूवी आपने देखी होगी। उसके जो ओवरसीज़ के राइट थे वो सनी पाजी लेना चाहते थे, उन्होंने सुनील दर्शन से बात की, तो लास्ट में ये डिसाइड हुआ, ये फाइनल हुआ कि 77 लाख रुपये में इसका जो राइट्स है वो दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन सनी पाजी ने ये पैसे दर्शन साहब को नहीं लौटाए। बाद में जब उन्होंने अपने पैसे मांगे तो सनी देओल साहब ने कहा कि मैं इसके बदले एक मूवी आपके लिए करूँगा। सुनील दर्शन साहब कई बार उनके पास अपनी जो स्क्रिप्ट है लेके गए, उनको दिखाई। सनी पाजी ने कहा कि इस स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंज कीजिए, दर्शन साहब ने उसको भी किया। फिर जब लेके गए स्क्रिप्ट को सनी पाजी के पास, तो सनी पाजी ने फिर से कहा कि इसमें थोड़ा चेंजअप कीजिए। अब वो ऐसा क्यों कह रहे थे बार बार कि स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंजअप कीजिए? शायद उनको पैसे भी नहीं लौटाने थे और उनकी मूवी भी नहीं करनी थी। लेकिन इन सब में लॉस किसका हुआ? सुनील दर्शन साहब का। क्या उस समय ये बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर ये फिल्म निर्माण बोर्ड ये सब नहीं देख रहा था? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों? क्योंकि सनी देओल साहब बड़े एक्टर है, उनका बैकग्राउंड सब कोई जानता है। तनुश्री दत्ता, ऐश्वर्या राय और सुशांत सिंह राजपूत, कार्तिक आर्यन और अभी रणवीर सिंह, इन सब के साथ जो ऐसा हुआ, क्यों हुआ? क्या इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना एक्शन। तो उस समय क्यों अपनी आंखें मूंद लेता है ये फिल्म निर्माण बोर्ड कि इनको बायकॉट कर दो, उनको बायकॉट कर दो? क्यों नहीं ऐसा करता है? क्यों? क्योंकि सामने वाला
बड़ी पर्सनालिटी का होता है, बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बड़ा एक्टर होता है, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं होती इनकी, और उनके खिलाफ कोई फैसला लेने का हिम्मत नहीं होता इनके खिलाफ। हाँ, जो आउटसाइडर है, जो कमज़ोर है, उनके खिलाफ ये तुरंत फैसला ले लेते हैं, उसमें कोई देरी नहीं करते हैं। बस यही कारण है कि आउटसाइडर और जो बॉलीवुड घराने से जो है उनके अंदर, उनके बीच काफ़ी डिफरेंस किया जाता है। खैर, आप सबका क्या सोचना है इन सब इंसिडेंट के ऊपर, कृपया आप कमेंट में हमें